विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार चुनाव में पल पल बदल रहे घटनाक्रम पर आज राष्ट्र की बात में आपको ग्राउंड जीरो से लेकर और ड्राइंग रूम्स में क्या चर्चा चल रही है, क्या क्या रणनीतियां बन रही हैं, महागठबंधन एनडीए के खेमे में, प्रशांत किशोर के खेमे में, सारी जानकारियां दूंगा। तेजस्वी यादव एक नहीं, इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। कौन सी है दूसरी सीट? एक तो राघोपुर, आपको पता ही है उनका गढ़ है। दूसरी कौन सी है और क्यों, इस पर बाद में आऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, राहुल गांधी अपने विदेश दौरे से हिंदुस्तान लौट आए हैं और इस वक्त की अपडेट यही है कि बिहार चुनाव को लेकर अब सारी की सारी प्लानिंग की कमान राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया। हालांकि विदेश में जब वो थे तब भी सब कुछ वो डायरेक्ट वहीं से कर रहे थे, लेकिन अब देश लौटने के बाद महागठबंधन के अंदर सीटों का फॉर्मूला, उस पर चल रही बातचीत, उसमें तेजी आ सकती है। खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होगी और उसमें हो सकता है कि महागठबंधन के सीटों के फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लग जाए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। आपको यह भी याद दिला दूं कि 13 तारीख को कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव कोर्ट की पेशी के लिए आ रहे हैं और इसी दौरान वो राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं, यह भी बताया जा रहा है। अब इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव राघोपुर के अलावा, जैसे मैंने बताया, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं और वो सीट हो सकती है फुलपरास की। फुलपरास सीट मिथिलांचल इलाके में आती है और बताते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव फुलपरास से चुनाव लड़के उस इलाके में एनडीए के वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने उस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव एनडीए के वोटों में सेंध लगाने के लिए फुलपरास से उतर रहे हैं। राघोपुर पर बाद में आऊंगा, पहले आपको फुलपरास के बारे में बता दूं। 2020 में यह सीट जेडीयू की शीला मंडल जीती थी। करीब 10-11 हजार वोटों के अंतर से कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को उन्होंने हराया था। यह रहा नतीजा। 2015 में यह सीट जेडीयू के गुलजार देवी यादव ने जीती थी। उनके सामने हारे थे बीजेपी के रामसुंदर यादव। 2015 में तो गठबंधन भी अलग अलग थे, इसीलिए। अब आइए प्रशांत किशोर पर, क्योंकि प्रशांत किशोर आजकल सब जगह छाए हुए हैं। अब वो प्रशांत किशोर ने एक नया दांव चला है। प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में और वहां से तेजस्वी यादव को सीधे चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हम अगर लड़े राघोपुर से, तेजस्वी राघोपुर छोड़कर भाग जाएंगे, उनको 2 जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा। चर्चा चल रही है, प्रशांत आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव अब दूसरी सीट ढूंढ रहे हैं। इनका भी हाल वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था। क्या बोले प्रशांत किशोर, पहले वो सुनिए। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। अब थोड़ा समझ लीजिए, प्रशांत किशोर राघोपुर में क्यों गए हैं, वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है। खुद उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि मैं लड़ूंगा, तेजस्वी भाग जाएंगे। दरअसल ये राघोपुर की सीट लालू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। लालू जी वहां से एमएलए रहे, फिर राबड़ी देवी रही, उसके बाद तेजस्वी यादव 2 बार से वहां के विधायक हैं। अब प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से और अपनी बिहार बदलाव यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, उसका रूट भी कुछ ऐसा ही उन्होंने चुना है कि वो राघोपुर में ही घुसकर वहां से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। गैर यादव वोटर्स को दरअसल प्रशांत किशोर अपनी तरफ करना चाहते हैं और अगर यह वोट बटा तो इससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं लोगों से रायशुमारी करेंगे, उसके बाद यह फैसला करेंगे कि तेजस्वी यादव को उनके गढ़ में चुनौती देनी है या फिर नहीं। अब जरा उनकी, प्रशांत किशोर की ये जो यात्रा है, बिहार बदलाव यात्रा, इसका रूट समझ लीजिए। राघोपुर से वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसके बाद रुस्तमपुर में उनका स्वागत होगा, फिर मोहनपुर जाएंगे, फिर फतेहपुर राघोपुर कार्यालय, उसके बाद पहाड़पुर, फिर चंदेल द्वार और जुरवनपुर में यह यात्रा जाकर खत्म हो जाएगी। राघोपुर के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है, जरा कुछ आंकड़े देखिए, आपको समझ में आएगा। सन 2000 में लालू जी ने यह सीट 29,000 वोटों से जीती थी।
जरा राघोपुर का चुनाव का नतीजा दिखाइए। उनके सामने थे विष्णुदेव राय, 29,000 से जीते लालू जी। 2005 में राबड़ी देवी 25,000 से यह सीट जीती थी, 48,000 वोट मिले थे। हालांकि लालू जी को 70,000 मिले थे। राबड़ी देवी के लड़ने से वोट थोड़े कम हुए, लेकिन जीत का अंतर लगभग वही। तेजस्वी यादव 2015 में लड़े, 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते, लेकिन वोट उनको मिले थे 91,236। और उसके बाद 2020 में तेजस्वी यादव 97,000 वोट लेकर यह सीट जीते, 38,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने यह सीट अपने नाम की थी। जातीय समीकरण देखेंगे, यादव यहां पर सबसे ज्यादा 31% है, फिर एससी 18% है, 3% मुस्लिम है, राजपूत 19% है और 6% है पासवान। अब प्रशांत किशोर वैसे तो कहते हैं मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ईबीसी 17 हैं, उसमें 11 ओबीसी उम्मीदवार हैं, 7 एससी उम्मीदवार हैं और 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अदर्स 9 हैं। प्रशांत किशोर अभी भी यही कहते हैं कि हमने जाति नहीं देखी, लेकिन यह आंकड़ा कुछ तो कहता है। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की बात। आपका आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, राहुल की वापसी, अब खेला करेंगे तेजस्वी। और दूसरा सवाल, अब की बार 2 सीट से क्या तेजस्वी यादव पलट देंगे बिहार? राष्ट्र की बात शुरू करूं, मेहमानों से परिचय कराऊं, उससे पहले मैं आपको जरा ग्राउंड रिपोर्ट दे देता हूं। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप पटना से अमिताभ ओझा को लाइव देख रहे हैं, दिल्ली से रमन कुमार और कुमार गौरव भी मेरे साथ जुड़े हैं। अमिताभ चुनाव की पल पल की गतिविधियां कवर कर रहे हैं, रमन कुमार कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है वो बताएंगे, और कुमार गौरव एनडीए में सीट बंटवारा कहां तक पहुंचा उसकी अपडेट देंगे। सबसे पहले रमन आपके पास आ रहा हूं। रमन, राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं और चर्चा ये चल रही है तेजस्वी यादव उनसे मिलने आ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है रमन? बिल्कुल मानक, राहुल गांधी कल ही विदेश से वापस 10 दिन के दौरे के बाद वापस दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली आने के बाद उन्होंने पल पल की घटना की जानकारी ली, नेताओं से बातचीत की और जो ब्यौरा लिया उस ब्यौरे के बाद जो है उन्होंने तेजस्वी यादव से फोन पे बात की, क्योंकि लगातार ये उनको जानकारी मिली कि अब आरजेडी में सीट शेयरिंग को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कमान संभाल ली है और लालू प्रसाद यादव 52 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। 2020 का चुनाव आपको याद है कि 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, सिर्फ 19 सीटें जीती थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का वो बयान भी आपको याद होगा कि जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देंगे तो उन्होंने कहा था कि इस बार कम सीटें देंगे, ज्यादा सीटें देने पर हारने के लिए हम नहीं दे सकते, चुनाव टिकट हारने के लिए नहीं दे सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने की थी और उनको काफी कामयाबी मिली थी, लोगों की काफी भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई थी बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर वो यात्रा की थी। उसके बाद से राहुल गांधी का ये कहना है कि जब लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोगों की भीड़ हमारे पास आ रही है, वो भीड़ वोट में तब्दील हमें करनी है। इसको लेकर हम लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सीटें कही जा रही है कि कुछ 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी भी क्लेम कर रही है, कांग्रेस भी क्लेम कर रही है, लेकिन राहुल और तेजस्वी की मुलाकात जो दिल्ली में होने वाली है, उस मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो मतभेद उभर कर सामने अचानक आया है, वो मतभेद किस तरीके से खत्म होता है। ऑल राइट, कुमार गौरव, अब आप थोड़ा बताइए जरा, एनडीए में सीट शेयरिंग कहां तक पहुंची है गौरव?